बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू AR मार्बल एंड ग्रेनाइट। मैं हूं मोहम्मद नवीद और इस वक्त हम लोग जो हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं। सुबह सहरी के बाद निकले थे इस्लामाबाद से आगे 72 मोड़ पे हमारा इंडस्ट्रियल एरिया, वहां से कुछ ग्रेनाइट लोड करना था। तो कल्लर कहार से गुजरते हुए बिलाल भाई ने बहुत ही एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया, तो हम ये मुनासिब समझते हैं कि इसको रिकॉर्ड किया जाए और आप तक भी ये मालूमात पहुंचे। सबसे पहले बिलाल भाई से क्वेश्चन लेते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी बिलाल भाई। नवीद भाई, मेरे ज़हन में अक्सर सवालात आते हैं इस तरह के कि हम कई दफ़ा इस ट्रैक से गुजरे हैं। जी जी। तो यहाँ पे इतने बड़े पहाड़ हैं, ठीक है। यहाँ से क्यों नहीं हम प्रॉपर माइनिंग करते? हम क्यों इतनी हज़ारों किलोमीटर दूर जाके बलूचिस्तान, बाजोड़, बुनेर जाके मार्बल ग्रेनाइट्स के ब्लॉक लेके आते हैं? यहाँ पे हम क्यों नहीं प्रॉपर माइनिंग करते? बिलाल भाई, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त हम लोग सतह समंदर से तकरीबन 1500 फुट हाइट पर कलर कहार साल्ट रेंज के एरिया में मौजूद हैं। यहाँ पर आप जितने भी पहाड़ देख रहे हैं ना, जरूरी नहीं कि हर पहाड़ से मार्बल और ग्रेनाइट के डिपॉजिट्स निकलते हों। यहाँ के जो पहाड़ हैं उनकी खासियत ये है कि ये लाइमस्टोन और सैंडस्टोन्स पर ज़्यादातर मुश्तमिल है। इसके अलावा साल्ट रेंज है। ये इसको साल्ट रेंज इस एरिया को बोला इसलिए जाता है, नमक के बहुत ज़्यादा जो है ना वो पहाड़ी सिलसिले यहाँ पर है। पास ही आगे एक ख्योड़ा माइन है जहाँ से बहुत ज़्यादा खुर्दनी, जिसे नमक बोलते हैं, ये निकल रहा है। दुनिया का तकरीबन सेकंड लार्जेस्ट डिपॉजिट है यहाँ पर नमक का। सही। तो यहाँ के जो पत्थर हैं उनकी एक अपनी खासियत है। ये ज़्यादातर यूज़ किया जा रहा है सीमेंट इंडस्ट्री में, कंस्ट्रक्शन पर, कॉस्मेटिक के सामान में। इसके अलावा मेडिसिन में इसका यूज़ किया जाता है। खाद बनाने में इसका खाम मटेरियल जो है यूज़ किया जाता है। इन पत्थरों में वाइट वाइट पत्थर आप देख रहे होंगे, सुरमई कलर के हैं। इसके जी। अलावा लाइट पिंक कलर के, गुलाबी कलर के पत्थरों पर ये मुश्तमिल होता है। इन पत्थरों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं दीवारों पर, और इसके अलावा लैंडस्केप्स वगैरह पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। कंक्रीट्स में सड़कें बनाने में इनका यूज़ होता है। नरम पत्थर होते हैं, तो इसलिए मार्बल की तरह आप इसको फ्लोर पर उस तरह से नहीं लगा सकते जिस तरह से आप मार्बल या ग्रेनाइट वगैरह लगाते हैं। ज़्यादातर जो है सैंडस्टोन यहाँ पर आपको मिलते हैं, जो थोड़े भुरभुरे पत्थर होते हैं, तो सैंडी मटेरियल होता है। तो इसलिए इनका इस्तेमाल हमारी फील्ड के अंदर उस तरह से नहीं होता। यानी आप अगर समझें कि आप फ्लोरिंग इसकी लगा सकें या इसको आप किचन टॉप्स वगैरह में यूज़ कर सकें, तो ऐसा नहीं है। हाँ, इन पत्थरों को आप यूज़ कर सकते हैं तज़ीनो आराइश के लिए, यानी दीवारों पर, और इसके अलावा प्लांटर्स वगैरह पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। खूबसूरत पत्थर है इनमें, वाइट सुरमई कलर के, और इसके अलावा ना पिंक शेड, हल्का सा पिंक गुलाबी शेड के यहाँ पर पत्थर आपको देखने को मिलेंगे। ये बहुत बड़ा एरिया है। बहुत बड़े एरिया में ये पहाड़ जो हैं वो फैले हुए हैं, जिसमें मुख्तलिफ कलर्स के पत्थर और जिनकी मुख्तलिफ खासियत है। कुछ कंक्रीट पे यूज़ कर रहे हैं, तो कुछ सीमेंट इंडस्ट्री यूज़ कर रही है, कुछ खाद वाले उन पत्थरों में से जो मिनरल्स हैं वो उसको यूज़ कर रहे हैं। इन पत्थरों के अंदर भी जो आप देख रहे होंगे, तो इसमें ये चूने के पत्थर हैं, यानी कैल्शियम कार्बोनेट बहुत बड़ी मिकदार में इसमें पाया जाता है। सॉल्टेड रॉक, आप सोडियम कार्बोनेट, उसे सोडियम क्लोराइड सॉरी, वो बहुत ज़्यादा इसके अंदर पाया जाता है इन पत्थरों के अंदर। बेसिकली ये सारे एरिया में साल्ट का असरात है, साल्टेड एरिया है। तो वो नमक के पानी की झील वहाँ पर है। ख्योड़ा माइन का मैंने आपको बताया। इसके अलावा ये जितने पहाड़ों पे आप चलेंगे साथ साथ, तो बहुत ही प्यारी यहाँ पर एक तो इसकी तारीखी एतबार से देखा जाए तो बहुत ही तारीखी मुकामात यहाँ पर इन पहाड़ों के अंदर हैं। वादिय सून सकेसर है यहाँ पर, मैं वहाँ गया हूँ। वहाँ पर आगे एक गांव था, जीए सोडे वाली, तो वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह एक मदरसा बनाया था। वहाँ मार्बल के सिलसिले में हम लोग गए थे। तो ये पहाड़ों के ऊपर चलते चलते ये तकरीबन खुशाब तक का ये पट्टी जो है ना, ये पहाड़ों की ये फैली हुई है। चकवाल का ज़िला चकवाल में ये आता है। हम लोग इसलिए वहाँ जाते हैं बाजोड़, या आपने बुनेर की बात की है, कि वो जो मार्बल्स हैं, वो जो पहाड़ हैं, वहाँ पर मौजूद जो पत्थर हैं, वो हज़ारों सालों तक बहुत ज़्यादा डेप्थ में रहने की वजह से उनकी जो माहियत है वो चेंज हो चुकी है। वो इतना हार्ड हार्ड मटेरियल बन चुका है जिसे हम कटिंग के बाद पॉलिश कर सकते हैं। अगर आप कटिंग करेंगे, कटिंग तो ये हो जाएंगे, बहुत नरम पत्थर हैं, इनकी कटिंग भी बड़ी आसान है। लेकिन जब आप इसको पॉलिश करेंगे तो इसके पोर्स ख़त्म नहीं होंगे, और ये घिसेगा बहुत जल्दी, क्योंकि ये नरम है तो घिसता जल्दी है। उस तरह की हार्डनेस इसके अंदर नहीं होती। तो इन पत्थरों को यहाँ यूज़ किया जा रहा है जहाँ पर इनका काम है, ये उस इंडस्ट्री के लिए है। जी। हमारी मार्बल की इंडस्ट्री में ये पत्थर यूज़ नहीं हो रहे। अगर यूज़ होते भी हैं तो वो सिर्फ थोड़ा सा डिज़ाइनिंग के लिए, या
जो वॉल्स की आउटर साइड की जो दीवारें हैं वहाँ पर हल्की फुल्की डिज़ाइनिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो जो है बआसानी आप तक पहुँच सके। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें ताकि मालूमात जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें। आप मुझे ऑनलाइन कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे चल रहा है। इसके अलावा अगर आपके मार्बल ग्रेनाइट से रिलेटेड किसी भी किस्म की कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने सवालात से आगाह कर सकते हैं। हमारे लिए दुआ करें। हम अभी जिस इंडस्ट्री में जा रहे हैं वाक एंड में, तो वहाँ पर भी जो ग्रेनाइट की लोडिंग, वहाँ की कटिंग, ब्रिज कटर, ऑटो पॉलिशर, वो सारी डिटेल इंशाल्लाह आपके साथ वीडियोस में नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।